हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर मतलब प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 5 तक सभी सवाल बनाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेबल है। आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% गारंटी है और ये आते ही आते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को किस तरीका से आप सॉल्व करेंगे A to Z कॉन्सेप्ट सीखने वाले, तो कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। बस 5 मिनट दीजिए, 5 नंबर लेके जाइए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। अब समबाहु त्रिभुज, पहले ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, किसको बोलेंगे, कौन सा त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्वेश्चन में दे दिया गया एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है। मान लेते हैं इस त्रिभुज की त्रिभुज A, B और C। A, B, C की भुजा समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा 2a, 2a, 2a और ये 2a, 2a, इसकी भुजा 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब, देखिए नाम से क्लियर है, शीर्ष और लंब। शीर्ष से लंब खींचा गया, उसी को क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। मतलब AD मान लेते हैं शीर्ष लंब है, तो AD का मान निकालना। किसका मान निकालना, AD बराबर वाट, इसका मान निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया शीर्ष लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से यहां तक बाबू लोग 2a है और 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब BD क्या हो जाएगा, A और DC क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, AA। तब ना BC बराबर ये हो जाएगा A, तब ना BC बराबर A और A 2A, ठीक। और हम लोग ये भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तो DC और DA दोनों बराबर हो गए, दोनों AA। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि AD की लंबाई ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करेंगे, शीर्ष लंब मतलब बाबू लोग 90 डिग्री। लंब मतलब क्या, इसको अलग अलग किए, ADC को अलग अलग करिए तो ADC। ये भुजा 2a, ये पता नहीं, आइए A। और शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री। और यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण।
कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, आइए ए डी सी में हम लोग बात करेंगे। ए डी निकालना ना शीर्ष लंब, इसीलिए त्रिभुज इन ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में ए डी का मान निकालना है और ए डी का मान निकालना है और ए सी जो है कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण को क्या बोलते हैं एच, कर्ण को क्या बोलते हैं एच, और सीधा शीर्ष लंब, लंब ये है ए डी, ये है ए डी, ए डी को बोलते हैं लंब, लंब को पी से सूचित करते हैं पी, और नीचे, नीचे वालों को बोलते हैं बेस, आधार, आधार को बी से डोनेट करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर, एच का मान कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर, कर्ण बराबर, अगर कर्ण किसका मान निकालना है पी, पी का मान निकालना, पहले कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम बोले थे, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। मतलब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। किसका मान निकालना, एडी का मान निकालना, एडी मतलब पी, अब पी का मान निकालना, तो पी, पी इधर लाए, पी स्क्वायर का मान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इस पर प्लस में, इस पर आ जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का स्क्वायर नहीं मानना, पी का मान निकालना, तो इस पर से स्क्वायर हट के इस पर चला जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका मान, पी का मान, और एच का मान तो यहां पता है, एच का मान क्या है 2a, और बी, बी का मान क्या ए, तो एच स्क्वायर, एच का मतलब 2a, तो 2a का स्क्वायर रूट अंडर टू ए का स्क्वायर माइनस बी, बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, 2 दूना 4, एक ए स्क्वायर, 4 में से 4 ए स्क्वायर, ये एक ए स्क्वायर, 4 में से एक गया 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, और रूट के अंदर गुना में जिस किसी भी संख्या का पावर या वेरिएबल या चर का पावर 2 हो तो वो बाहर आ जाता। तो ए का स्क्वायर 2 है तो क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ए रूट 3, पी का मान निकल गया, पी का मान निकल गया। और क्वेश्चन बोल रहा था कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब, शीर्ष से डाला गया लंब उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो ये जो है क्या शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। तो क्वेश्चन बोला था शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है, शीर्ष लंब की लंबाई, इसीलिए शीर्ष लंब शीर्ष लंब की लंबाई
समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षलंब होता है और सभी शीर्षलंब की लंबाई सेम होता है, इसीलिए शीर्षलंब की लंबाई बराबर a√3। सेंटीमीटर होगा। समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई a√3 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।